गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। तो आज मैं बताने वाला हूँ यूज़ ऑफ हैव एंड हैज़। सिंगुलर नंबर पहले समझते हैं, प्लुरल। सिंगुलर और प्लुरल। सिंगुलर का मतलब एक व्यक्ति या एक चीज़ कोई भी। प्लुरल का मतलब एक से अधिक, 2 को 4 को 5 को जो भी हो। तो अब हैव, हैज़ और हैव के बारे में जानते हैं। हैज़ का मतलब भी पास और हैव का मतलब भी पास। तो दोनों में अंतर क्या है? यही अंतर है कि ये एक व्यक्ति के साथ लगता है या एक वस्तु के साथ लगता है, यूज़ होता है, और ये यूज़ होता है जो एक से अधिक व्यक्ति के लिए यूज होता है। व्यक्ति में ही, एक से अधिक व्यक्ति वस्तु में ही यूज होता है। तो चलिए, जैसे एक से एक व्यक्ति किस में है, ही, सी, ईट, और कोई भी एगो नाम, ये जो भी है ना, ही, सी, ईट। ही मतलब वह, ये तो ऑलरेडी पहले बता दी। सी मतलब वह, ईट मीन्स ये सारे बता दिए थे पिछले वीडियो में, आप विजिट कर लीजिएगा। तो ये सब एक का बोध कराता हो, एक व्यक्ति का बोध कराता हो, तो इसमें हमेशा हैज़ लगेगा। और ये देखिए, दे, वी, बोथ, ऑल और एक से अधिक नाम है, तो ये सारे अलग, मैंने बहुत ज़्यादा व्यक्ति के बारे में बात करता है। और यू मतलब इसमें कन्फर्मेशन नहीं है कि यू मतलब तुम बोल रहा है, उस सिचुएशन के अनुसार से होता है कि तुम बोल रहा है या आप बोल रहे हैं या आप लोग बोल रहा है, इसमें कोई, इसीलिए इसके साथ हमेशा हैव ही लगता है। और आई के साथ फिक्स है कि हमेशा हैव ही लगेगा। तो अब हम पहले पास का मतलब बता देते हैं। पास मतलब क्या होता है कि अगर ये पेन है तो ये है मेरे साथ में है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये मेरे पास है। तो ये इस तरह से पास को मतलब समझ जाइए कि ये अगर किसी के पास कुछ है तो वो उस, चलिए यहाँ तक तो समझ गए। अब देखिए, जैसे में हम फॉर एग्जांपल में बताते हैं, ही हैज़ ए पेन, उसके पास एक पेन है ना, उसके पास एक पेन है। सी हैज़ ए वॉच, मतलब उसके पास एक घड़ी है। इट हैज़ मैनी प्लान्स, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी स्कूल्स या कुछ भी, उसके पास प्लानिंग रहता है, तो हम उस स्कूल के बारे में हम इट यूज़ कर रहे हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम इट यूज़ कर ले रहे हैं, तो उसके पास बहुत सारे प्लान हैं। अब है एक नाम की अगर बात किया जाए तो एक नाम है जीतू हैज़ वन कार, जीतू के पास एक कार है। अब हम बोल देंगे कि भाई जीतू एंड मोहन, तो दो गो हो जाएगा। तो दो गो जब हो जाएगा तो उसमें हैज़ नहीं लगेगा, उसमें क्या लगेगा, हैव लगेगा। वो भी आते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए, अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर बोल रहा है, अब इसका एग्जांपल कुछ दे रहा हूँ। जैसे यू के साथ हमेशा हैव, HAVE, हैव। यू हैव ए बॉल, सॉरी, यू हैव ए बॉल, इस तरह से लिख सकते हैं। आई हैव बुक्स, मेरे पास किताबें हैं। अब आते हैं दे हैव फैमिली, उन लोग के पास परिवारें हैं। तो ये सब जो लगता है प्लुरल के साथ लगता है। ये सिर्फ एक्सेप्शनल है कि यू और आई के साथ हैव लगता है। ये सिंगुलर होते हुए भी हैव लगा रहा है इसमें, क्योंकि ये एक्सेप्शनल है और इसमें रूल से यही लगता है। बस इतना याद रखिएगा, खाली समझ में आना चाहिए। तो जब भी हम लोग बोलेंगे आई के साथ हमेशा हैव लगाएंगे।